बुलेटिन के चुनावी कार्यक्रम कहता है वोटर लेकर मैं मौजूद हूं छतरपुर जिले की बिजावर विधानसभा सीट पर। इस सीट पर जो पिछले 2018 के चुनाव में जो जनता से जो वादे किए गए थे आखिर वो कितने पूरे हुए और 17 तारीख को जो मतदान होने वाला है उसको लेकर जनता की क्या प्रमुख मुद्दे हैं ये हम जनता के बीच जानेंगे। इसके साथ ही जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे भी जवाब मांगेंगे कि अगर पिछले चुनाव में क्या दावे किए थे वो आखिर क्यों नहीं हुए पूरे और आने वाले इस विधानसभा चुनाव को लेकर उनके क्या है दावे और क्या है वादे, ये जानने के लिए शुरू करते हैं आज का कहता है वोटर। पानी वानी की व्यवस्था थी, सड़क की दिक्कत चल रही है अभी और विकास नहीं हो रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में, रोजगार कम है। बैंक वाई पहुँचा है, अब का मतलब विकास के पैसा चाहने 1 रुपया नहीं भाव हमारा तो 1 रुपया नहीं भाव ना हमें देने माँ भाव। वर्तमान विधायक के बारे में खुश तो है लेकिन पूरी तरह खुश नहीं है। क्या यहाँ पे बाथरूम वगैरह की व्यवस्था नहीं है, दुकानदारों के लिए मेन चीज यही है। सस्ते कौन नहीं मिल रहा जी खाद। अच्छा, पूरे परेशान है, मूल नए पुराने करा ले, 2 सालें हो गई नए पुराने हम नहीं चुका, कभी पत्ता ही नहीं है तो खाते ही नहीं मिल रहा साहब, ऐसी रही खेत सीमा। यहाँ पर जो कोई उद्योग धंधा जो है वो बड़ा उद्योग धंधा, क्योंकि यहाँ से थोड़ी जनता क्या है पलायन करती है, तो वो जनता का पलायन रुक जाएगा अगर कोई बड़ा उद्योग धंधा हो जाएगा। हम लोगों के पास विधायक जी आए थे, उनसे हम लोगों ने इस संबंध में चर्चा भी की थी। वैसे क्या है कि खाद कोई बीज की तो बहुत परेशानी पड़ा था, खाद महंगा मिला था और ज़्यादा पैसा में दे खाद तो वैसे उन्हें कम किया है। हाँ। वैसे ज़्यादा विशेष नहीं किया है। अच्छा, क्या लगता है यहाँ की प्रमुख समस्याएं क्या है? अब देखो आगे वाला वक्त बताएगा। अभी क्या परेशानी? अभी क्या परेशानी हमें तो वर्तमान में सब मिल रहा है तो कुछ दिक्कत नहीं, बीजेपी की सरकार में सब मिल रहा है। 50,000 लोग डायरेक्ट किसी भी व्यक्ति से मिल पाते हैं, विधायक सहज रूप से मिल पाता है, ये बहुत बड़ा विषय है। जनता उनके साथ है जो यहाँ पे बिजावर में रहे, उनकी बातें सुने, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। बिजावर की बात करें तो अपन देखे यहाँ पर स्वागत गेट तो बनवा दिए गए हैं, लेकिन अगर अब बिजावर की जो प्राकृतिक सौंदर्यता है उसको ढक दिया गया है कचड़ों के पहाड़ों से। अगर अपन महिलाओं की सुविधाओं को लेकर देखें अपने बिजावर की में, तो यहाँ पर जैसे अभी लाडली बहना योजना चल रही है, इसके अंतर्गत ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको लाडली योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा, किसी के डॉक्यूमेंट्स तैयार है, किसी के डॉक्यूमेंट्स नहीं हो पाए। जैसे ये अपने चरण सिंह यादव को कांग्रेस पार्टी ने जो टिकट दी है, क्योंकि वो झांसी के रहने वाले हैं, अगर बिजावर वालों को या क्षेत्र वालों को कोई भी समस्या हुई या उनसे मिलना हुआ तो झांसी तक नहीं जा पाएंगे। कहता है वोटर में आज हम बात कर रहे हैं छतरपुर जिले की बिजावर विधानसभा सीट की। इस सीट पर वर्तमान में सपा के बबलू शुक्ला जो विधायक है, हालांकि वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। चुनाव 17 तारीख को होना है, ऐसे में जनता की राय भी हम जानेंगे और इसके साथ ही जो राजनीतिक दल से जुड़े लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर उनके क्या मुद्दे हैं। प्रत्याशी हमारे साथ है, पहले हम प्रत्याशी से सवाल कर लेंगे। सर, एक बार आप फिर से मैदान में हैं, लेकिन पिछली बार सपा को इस इलाके ने सपोर्ट किया था, लेकिन वो तो बीजेपी में चले गए, तो क्या गारंटी अगर पब्लिक आपको जिताती तो आप सपा के साथ ही रहेंगे? जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताया था वो सपा सिंबल पर जिताया गया था, पब्लिक जनता ने जिताया था, जनता ने आशीर्वाद दिया था, क्योंकि जो प्रत्याशी है वो इससे पहले कई दलों से कई बार लड़ चुके हैं। आप सभी को ज्ञात है, जनता भी जानती है, लेकिन पहली बार रिकॉर्ड मतों से जिताया था। बाकी सभी 30,000 वोट को क्रॉस नहीं किए थे। समाजवादी पार्टी 38,000 वोटों से जीती थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चेहरे पर जीती थी, साइकिल के चुनाव चिन्ह पर जीती थी। तो जनता में मैं जा रहा हूं, पूरा भरोसा मिल रहा है, उनका आश्वासन है कि समाजवादी पार्टी पिछली बार से अधिक मतों से जीतेगी। यहाँ से कुछ और लोग हमारे साथ बीजेपी से जुड़े लोग हैं, पिछली बार तो सपा जीती थी, बबलू शुक्ला जी वापस आपके साथ आ गए, तो क्या लगता है कि ऐसे ही लोग आएंगे या फिर पार्टी का कोई मूल कार्यकर्ता जो है वो चुनाव लड़ पाएगा? देखो, पार्टी का तो लड़ना ही चाहिए, बीजेपी का ही, लेकिन लोकल का प्रत्याशी ही चाहिए। सर, एक मुद्दा जो यहाँ पर हम लोकल में जब बात कर रहे थे, ये बात हो रही थी कि बाहरी प्रत्याशी यहाँ आता है और जीतता है, तो क्या लगता है कि बबलू शुक्ला पहले प्रत्याशी थे और अब आप भी लोकल से, लोकल का ज्यादा महत्व? देखिए, बिजावर की जनता जो है
वो शांति चाहती है, अमन चाहती है, भाईचारा चाहती है और इसके साथ में ये चाहती है कि हमारे पास में कोई प्रत्याशी जिसे हम जानते हो पहचानते हो। यही कारण था कि लोगों ने बबलू शुक्ला जी को पिछली बार भारी बहुमतों से जिताया, लेकिन बबलू शुक्ला जी ने जो काम किए उससे पूरी जनता त्रस्त है, पूरा माफियागिरी को बढ़ावा दिया। इसलिए इस बार लोग आम आदमी पार्टी को, और मैं यहाँ आम आदमी पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाती रही, चाहे हमारे पार्षद, इसलिए हमारे 3 पार्षद लड़े और जनता ने बिजावर की 2 पार्षद जिताए हमारे। और अब बिजावर की जनता ये मन बना चुकी है कि वो बिजावर में झाड़ू लगाएगी, अमित भटनागर को जिताएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर मंडल अध्यक्ष जी हमारे साथ, उनसे हम जानते हैं कि सर ये आरोप लगा रहे हैं कि अगर बिजावर की जनता ने स्थानीय प्रत्याशी को जिताया तो गुंडागर्दी बढ़ गई, खनन माफिया हावी हो गए, इस तरह के आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी लगा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या हर गांव में मकान का निर्माण नहीं होता है? तो क्या वहाँ पे कोई चीज की आवश्यकता पड़ती है मकानों के लिए? जैसे बजरी डलती है, इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि खनिज माफिया हो गए भाई, के बालू माफिया हो गए, कोई भी ऐसी चीजें हो गई, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आज जो भाई साहब ने बोला जैसे कि कांग्रेस वालों ने तो पैराशूट से जाने कहां से प्रत्याशी को उतार दिया है यहाँ पे, वो ठीक है, लेकिन क्या कांग्रेस में लोकल के कोई प्रत्याशी नहीं थे क्या? तो जब कांग्रेस वालों को लोकल पे विश्वास ही नहीं है तो अब जनता क्या विश्वास करेगी बाहरी लोगों का? बिल्कुल बिल्कुल। अगर बात युवाओं की होती है तो इस इलाके में पलायन बड़ी समस्या, क्या लगता है कि किस तरह की समस्या आप लोगों को रहती है इस इलाके से? चूंकि सर मैं जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो बिजावर विधानसभा है वो अति पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, उसमें और बाहुल आदिवासी क्षेत्र है। जैसे कि मैं सर आपको बता दूं कि जो अपने किशनगढ़ क्षेत्र है, जो केनवे लिंक परियोजना जो डैम बनाया जा रहा है, उसमें लगभग 7 गाँव जो आ रहे हैं वो पन्ना के आ रहे हैं, और जो 15 गाँव आ रहे हैं वो बिजावर विधानसभा के अंतर्गत आ रहे हैं। वहाँ पे फर्जी ग्राम सभा हो गई है, लोगों को बताया नहीं जा रहा कि हमारा गाँव उठना है कि नहीं उठना है। और वहाँ पे आप स्कूल की व्यवस्था देखो ना, मास्टर को 70-80 हजार रुपए तनख्वाह मिल रही है, ना मास्टर समाज से आ रहा, ना पटवारी समाज से आ रहा, ना अधिकारी कोई समाज से आ रहा। और जैसे कि अभी हमारे बड़े भाई रवि भाई ने बताया है कि बिजावर विधायक जब से बबलू शुक्ला जी बने हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। हमारी लड़ाई उनसे व्यक्तिगत लड़ाई कोई नहीं है, लेकिन हमारी लड़ाई है तो बबलू शुक्ला की नीतियों से। नीतियों का मैं जैसा मैं आपको बता दूं, एक मिनट एक करके जवाब लेगा, कुछ महिलाएं हमारे से एक करके सबके पास जाना है। सर ये बताइए कि क्या लगता है कि यहाँ की सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगती है? सबसे बड़ी समस्या, पहले तो हम अपने रवि भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने कहा है कि बिजावर में मंदिर भी हैं और ये चूना से पुत रहे थे या बालू से पुत, किसी चीज से पुत रहे थे, बहुत अच्छा कहा उनने, इसका हम धन्यवाद। लेकिन उनसे ये पूछो, ये बोल रहा है कि ये जिम है उनने लगाई है, वहाँ पे पार्क है उनने कराया, क्या पार्क को जिम में बिना खाए पिए जिम कर सकते हैं? अपन कर सकते हैं जिम। बताइए अगर जिम करेंगे तो क्या होगा? जब खाने को घर में नहीं होगा हम जिम कैसे करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी से जवाब ले लेते हैं, वो ये कह रहे हैं कि रोजगार के साधन नहीं है, पलायन करना पड़ता है, जिम तो खुलवा दी, जिम क्या खाली पेट करेगा आदमी? नहीं, ये तो जिम वाली बात उन्होंने ठीक बोली है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे भी अभी रोपवे का काम स्टार्ट होना है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे भी और काम करने का मौका नहीं मिलेगा युवा वर्ग को। क्या लगता है पलायन को रोकने के लिए सरकार को कैसे काम करना चाहिए? स्थानीय स्तर पर क्या कुछ होना चाहिए? ये बिजावर की जनता जो भी यहाँ पे आई है, मैं सब लोगों का स्वागत करता हूँ। और जैसे कि घर में कोई बीमार पड़ जाता है तो मेरे पास पैसा नहीं है दिखाने के लिए, लेकिन जो हमारे विधायक जी बबलू महाराज हैं, उन्होंने अपनी जनता को ले जाके भोपाल में दिखाया, सुबह शाम गए, उनका इंटरव्यू लिया, जो पैसे कम हुए पैसे भी दिए हर चीज की, और जो बीमार थे उन लोगों को सही किया है। तो मैं यही चाहता हूँ अपने बिजावर का ही होना चाहिए, स्थानीय प्रत्याशी बिजावर का। कांग्रेस के साथ ही हमारे साथ स्थानीय प्रत्याशी की बात होती है, आपको जो प्रत्याशी उनको बोला जा रहा है कि वो पैराशूट प्रत्याशी नहीं, हमारा प्रत्याशी जो अभी आया है वो खजुराहो से है। खजुराहो कोई बाहर में नहीं है, उनकी जमीन खजुराहो में, होटल खजुराहो में, ठीक है। वो यहीं पे वो जन्म उनका झांसी में हुआ, इसलिए लोग बाहरी बता रहे हैं। वो इस सिर्फ पे अभी यहाँ लोकल का बना के देख लिया है, तो आप जनता से सवाल पूछ सको क्या हाल है सबका। यहाँ शिक्षा का स्तर अत्यंत निम्न है, विधायक जी मौन है। यहाँ पे एक लेडीज डॉक्टर नहीं थी, लेडीज डॉक्टर थी 1 साल से गायब थी, विधायक जी मौन थे। तो यहाँ व्यवस्था बहुत ही निम्न है और उससे लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। यहाँ पर जो विधायक हैं, जो हमारे नेता हैं, बुंदेलखंड के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि कोई दारू माफिया को भेज देता है, कोई बालू माफिया को भेज देता है, कोई शिक्षित समझदार व्यक्ति को
पहली बार आम आदमी पार्टी आई है और ये सब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मुद्दे की बात कर रही, नहीं तो जाति की बात होती है, गुंडागिर्दी की बात हुई। थोड़ी देर पहले देखा आपने, हो। अरे आपके पास बात ही नहीं है, मुद्दा ही नहीं है। बच्चों की शिक्षा, स्कूल की स्थिति इतनी खराब है। बहरा स्कूल, हाई स्कूल है, वहां पे 700 बच्चे पढ़ते हैं, सिर्फ 2 मास्टर हैं। एक मास्टर सरकारी काम में लगा, एक मास्टर, पूरे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। स्कूलों में पंखे नहीं है, पीने का पानी नहीं है, स्कूल में बिजली नहीं है। कैसे सारी चीजें होंगी? इस पे कोई बात नहीं कर रहा नेता, कोई हु हा। अरे ये हुड़दंग, इस हुड़दंग से बिजावर की जनता निजात चाहती है इस बार। बिल्कुल। सभा प्रत्याशी जी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपकी पार्टी पे तो हमेशा एक आरोप लगता है कि एक जातिवाद का, तो क्या लगता है कि बिजावर में जातिवाद ज्यादा होगा कि विकास प्रमुखता रहेगी सपा की? समाजवादी पार्टी, उसका नाम ही है समाजवादी, हर समाज को लेके चलती है। आदरणीय नेताजी ने हर समाज को तवज्जो दिया है। आप देखेंगे तो जिस समाज पे फूलन देवी जी पे अत्याचार हुआ था, उन्होंने उनको संसद में भेजने का काम किया है। तो समाजवादी पार्टी सभी जात धर्म की पार्टी है, पिछड़ों के हक की बात भी करेगी, आदिवासियों के हक भी बात करेगी, अल्पसंख्यकों के हक भी बात करेगी। आप बिजावर की अगर आप देखेंगे तो अभी आम आदमी के प्रत्याशी ने भी कहा है कि यहाँ गुंडागर्दी का माहौल इतना बना रखा है लोगों ने कि यहाँ जनता डर से डरी हुई है। चुनाव में इसका जवाब देगी। यहाँ पे 8 बजे के बाद आप यहाँ से कोई भी व्यक्ति अगर जाना चाहता है इमरजेंसी में, अगर जिसके पास व्यक्तिगत साधन नहीं है, तो कोई भी एक साधन बता दीजिए इस क्षेत्र में क्या है। आप जो इन्होंने 1 साल से यहाँ पे वाकई में सत्यता है कि लेडी डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे डैम जो बनने का चल रहा है, वहाँ पे लोगों को उचित मुआवजा नहीं है। आज यहाँ पे अगर कोई बच्चा टेक्निकल एजुकेशन पाना चाहता है बिजावर में, अगर बीएससी करना चाहता है तो एक विद्यालय का नाम बताइए जो हो। बिल्कुल। अगर इंजीनियरिंग करना चाहता है, बीजेपी से जवाब ले लेते हैं। बीजेपी से लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, आप बताइए कि जो तमाम जो आरोप लगा रहे हैं कि अगर यहाँ महिला डॉक्टर नहीं है, ITI अगर बच्चों को करना है, डैम के लोगों को पैसा नहीं मिला, तो ये सारे आरोप जो, क्योंकि आपकी लंबे समय सरकार है, सवाल तो आपसे पूछा जाएगा ना। भारतीय जनता पार्टी एक लक्ष्य लेकर चलती है। निश्चित तौर पर भैया ने आरोप लगाया है यहाँ स्वास्थ्य चिकित्सा में डॉक्टर नहीं है, लेकिन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह ने बिजावर को सिविल हॉस्पिटल का दर्जा दिया है। बहुत जल्दी, एक दिन में व्यवस्था नहीं बनती है, लेकिन सिविल हॉस्पिटल हो गया है। अभी 25 डॉक्टरों की पोस्टिंग होने वाली है। जैसे ही डॉक्टर हमारे यहाँ आते हैं, व्यवस्थाएं सुधरेंगी। जो हो गया वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो समस्याएं गिना रहे हैं उनका निदान कब तक होगा? समस्याओं का निदान तो बता रहा हूँ मैं। शिक्षा की बात कर रहे हैं, अभी आप जो हमारा हायर सेकेंडरी स्कूल था, CM राइज में कन्वर्ट हुआ। अभी 31-32 करोड़ रुपए की CM राइज स्कूल बन रहा है। बिजावर में ITI कॉलेज की स्थापना हुई, उसके लिए बजट सैंक्शन हो चुका है। कांग्रेस के लोग भी हमारे साथ, उनसे जान लेंगे। एक मिनट, आपकी मैंने सुनी, आप बताइए कि क्या कांग्रेस का क्या रोड मैप है कि जनता के बीच लेके जाने वाले, क्योंकि बीजेपी तमाम मुद्दे जो है वो गिना रही है। कोई काम नहीं हुआ शिक्षा के जगह पे, शिक्षा में कोई काम नहीं हुआ, चिकित्सा में कोई काम नहीं हुआ, सुरक्षा में क्या काम हुआ? कहीं पे कोई काम तो बताइए, कहाँ कोई काम हुआ है? अस्पतालों का देखिए, स्कूलों में देखिए, छात्रावास जो आदिवासियों के, SCओं के, उनके छात्रावासों में गाय पड़ी हुई है, भैंस पड़ी हुई है। देखिए आप जाइए, ट्राइबल एरिया है यहाँ पे, देखिए आप यहाँ पे कवर कीजिए मीडिया को। जवाब लेते हैं। वो कह रहे हैं कि जो आदिवासी बाहुल्य इलाके, एक मिनट आपके पास भी आ रहा हूँ, जो आदिवासी बाहुल्य इलाके हैं वहाँ ट्राइबल जो खोले गए हैं, उनमें गाय भैंस बनी रहती है, लोगों को रहने को तक नहीं मिलता उनमें। ठीक है, पहली बात तो ये बिजावर है, ठीक है, आप जाके गाँव में देखिए क्या हाल है। दूसरी बात ये तो ठीक है, विधायक तो हम लोग लोकल का ही चाहेंगे, लोकल के ही होना चाहिए, लेकिन अब की बार विधायक बदलेगा। रेखा यादव हमारे बिजावर से। क्या लगता है कि मतलब बीजेपी यहाँ 2 हिस्सों में बट गई क्या? बीजेपी सदा से ही एक हिस्सों में बटी है, 2 हिस्सों में कहीं नहीं बटी है। अपना अपना समर्थक सबको ही होता है अपने अपने विधायक का। जैसे अमित भाई ने या यादव जी ने कहा कि शिक्षा के लिए कुछ नहीं हुआ, तो CM राय या यहाँ से 100 मीटर दूरी पर जाइए, CM राय स्कूल खुल रहा है। ईसा नगर में आज तक CM राय स्कूल खुला क्या? CM राय स्कूल बनने वाला है, माधगुआ में बनने वाला है, सटई में बनने वाला है। आज तक के इतिहास में हुआ क्या? जहाँ बुंदेलखंड के केदारनाथ कहे जाने वाले जटाशंकर धाम में रोपवे बन रहा है। अधिकांश जो बिजावर विधानसभा के लोग हैं वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के लिए कहीं ना कहीं यानी जटाशंकर से प्रभावित यानी वो हैं, जुड़े हुए हैं। तो इन लोगों के, सब लोगों के झूठे हैं।
लोग कुछ हमारे साथ हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर ये बताइए कि क्या मुद्दे आपको लगते हैं कि जनता के मुद्दे क्या, क्योंकि देखो नेता तो अपनी अपनी बात कर रहे हैं। हाँ, नेता अपनी अपनी बात कर रहे हैं। जनता के मुद्दे सबसे पहले है अस्पताल, जो उन्होंने कहा था कि हम यहाँ अस्पताल की व्यवस्था सुधारेंगे, एक ही मुद्दा था सबसे पहला। तो वो आज तक ना कोई लेडीज डॉक्टर आया है, ना कोई बड़े डॉक्टर है, ना यहाँ पर कोई मान लो कोई भी प्राथमिक उपचार करके छतरपुर रेफर कर दिया जाता है। और जो सड़क की बात करते तो सड़क तो बहुत पुरानी है, बनवाया उसमें क्या है, उसमें जाके देखिए, उसमें उनका विकास हुआ है ना कि जनता का विकास हुआ है। मान लो जी विधायक जी का विकास हुआ है, कोई जनता का विकास नहीं हुआ है उसमें। और आप जिस भैया मेरे जिम की बात कर रहे हैं, तो जिम में दारूखोर गांजे वाले वहीं जिम करते हैं और बाकी जनता तो करती नहीं है, क्योंकि दारू गली गली बिकती है। महिलाओं को लेकर तमाम योजना चलाने की बात होती है, क्या लगता है कि वास्तव में महिलाओं तक योजनाएं पहुंच रही हैं? जी भैया बोल रहे थे कि रोड डरवाया है, रोड तो डरवाया है। जटाशंकर या चारों तरफ देखो कितना कचरा फैला हुआ है, चारों तरफ गंदगी गंदगी फैली हुई है। यहाँ पे अस्पताल में न कोई लेडीज डॉक्टर है, न कोई है। ये भाजपा के लोग हल्ला हुआ करके बंद कर देते हैं मुँह, यानी कोई और बोल ना पावे। और यहाँ पे ना कोई स्कूल में पानी चोचा रहा है, कोई बच्चों की कोई सुविधा नहीं है, यहाँ पर कोई सुविधा है। और कॉलेज का महिलाओं के लिए भी कोई सुविधा नहीं है। क्या सुविधा है यहाँ पर? क्या लगता है क्या मुद्दे? आप बताइए, आपकी बात मैंने सुनी। पत्रकार महोदय मैं बता दूं, अभी हमारे नौजवान साथी पढ़े लिखे बात कर रहे थे रोड की। 4 बार 5 बार सरकार रहते हुए एक रोड बनाकर अब ताना मार रहे हैं, और उस रोड जनता के लिए नहीं बना है, सांडों के लिए बना है। किसी चौराहे पे जाइए, सांड उसको इस्तेमाल करते हैं, आराम करते हैं। यहाँ घूम कर देख लीजिए आप, सांड के लिए रोड बनाए हैं 4 बार मुख्यमंत्री रह करके। एक चीज और सुन लीजिए, जनता के लिए रोड नहीं बनाए हैं, और 4 बार एक देखिए यही भूखमर मचाते हैं लोग। आप तीन यहाँ पार्टी खड़ी हुई है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम जनता दल और झाड़ू 4 पार्टी। लेकिन किसी ने भी किसानों के हित में बात क्यों नहीं करी है? आप देखिए, किसानों के हित में बात करिए, आप गरीबों के हित में बात करिए। यहाँ आप 3 पार्टी खड़ी हुई है, किसी ने जवाब ले लेते हैं। वो कह रहे हैं कि किसानों के हित की बात नहीं कर रहे हैं आप लोग। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा रहता है किसानों के लिए लाइट और खाद। तो आपको हम बता दें कि लाइट यहाँ 24 घंटे रहती है, और रही बात खाद की, तो खाद पिछली साल जब इतनी मात्रा में बहुत कम मात्रा में था, तब हमारे विधायक जी ने स्वयं खड़े होकर उन्होंने खाद बंटवाया। और आज की डेट में आप देख लें तो यहाँ से आप थोड़ी देर देखिए, यहाँ पे कैमरा करिए, एक दो ट्रैक्टर यहाँ से खाद लेके निकलेंगे। तो ये किसानों वाली कोई मुद्दा, जो मुद्दे थे किसानों की, वो सब खत्म हो गए। खाद को लेकर देखो भैया, खाद को लेकर पिछली बार ये बोल रहे हैं खाद बदल हुआ, खाद की लेन में लगा एक व्यक्ति मर गया था, वो पानी पीने को नहीं मिला था, उस व्यक्ति को पानी पीने को नहीं मिला था, पानी के कारण मृत्यु हुई थी। ये हम नहीं बोल रहे, आप किसी से भी पूछ सकते हो। खाद की लेन में लगाए, ये लोग बोलते हैं हम किसान के साथ हैं भाजपा, तो मंडी में जाके खाद पे पता पानी न मिलने के कारण उसने वो नीचे की जंगल पीली, तो उसी कलर वहीं पर खत्म हो गया था यहाँ तक आने में। जो अपना घर नहीं बचा रहा पाए, दूसरी जगह से यहाँ आ रहे हैं, तो वो क्या यहाँ करेंगे? एक गाँव का नाम नहीं जानते हैं। तो देखिए, जब बिजावर की जनता जिसके सबसे अपने वादे और दावे देखना होगा 17 तारीख को जनता आखिर किसके साथ नजर आती है। बिजावर के विधायक बबलू शुक्ला जी हमारे साथ हैं, हम सीधा उनसे जानेंगे। सर, चुनाव के मुहाने पर एक बार फिर आप खड़े हैं, क्या लगता है कि 5 साल में कौन से बड़े काम हुए जिनको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? बिजावर में आपको बता दें कि बिजावर में सन 67-68 के बाद बिजावर महाराज हुए थे विधायक। बिजावर विधानसभा कहलाती, उसके बाद इतने वर्षों के बाद पहली बार बिजावर के कोई लोकल का आदमी बना है, और जनता ने दोनों पार्टियों को दरकिनार करके समाजवादी पार्टी से मुझे चुन के भेजा था। जटाशंकर के नाम से बिजावर जाना जाता है। अभी लास्ट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भूमि पूजन किया, 12 करोड़ 69 लाख की लागत से एक रोपवे बनाया जा रहा है। 3 करोड़ 73 लाख की लागत से जटाशंकर में और विकास किए जाएंगे, जिसमें एक कैफेटेरिया भी आ रहा है। बाजार में स्टेडियम, बस स्टैंड, मंदिरों को आप देखो, रख रखाव मंदिरों में इतने बरस पुराने हैं। आपको जिले में खजुराहो के बाद यदि कहीं मंदिर मिलेंगे तो बाजार में, लेकिन देख रेख नहीं थी। करोड़ों रुपए की लागत से एक रंग में रंगने का प्रयास किया। ऐसे बहुत से विकास कार्य हैं। विधायक निधि से मैं समझता हूँ, मैंने अपनी उम्र में ऐसा नहीं देखा है, ऐसा नहीं सुना है
कि किसी विधायक ने विधानसभा की हर ग्राम पंचायत में अपनी विधायक निधि दी हो। कौन से ऐसे बड़े काम है जो इस पंचवर्षीय में आप नहीं कर पाए और जनता अगर आपको अगले पंचवर्षीय में आशीर्वाद देती है तो वो पूरा करना चाहते हैं? मैं समझता हूँ, मैं एक दिन चर्चा कर रहा था कि आज हमसे माननीय मुख्यमंत्री जी आचार संहिता के पहले पूछते कि बिजावर में ऐसी मूलभूत सुविधा के लिए कौन सी चीज जरूरी है, तो मेरे पास शब्द नहीं थे कहने को। केवल अब समस्या है किसान पे आधारित, तो खेती पे आधारित क्षेत्र बिजावर क्या बुंदेलखंड, यहाँ सबसे बड़ी समस्या है पानी की। तो अगली योजना है कि यदि जनता का आशीर्वाद, पार्टी का आशीर्वाद रहा और मौका मिला तो पानी खेती के लिए कि छोटे छोटे डैम गांव-गांव में 2-4 गांव के बीच में हो, जिससे सिंचाई के साधन हो जाए। और जिस दिन आपको विश्वास दिलाता हूँ इस क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी मिल जाएगा, पंजाब के बाद बुंदेलखंड दूसरे नंबर पे आएगा। जी बात है। तो ये बबलू शुक्ला जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि हर मूलभूत सुविधा का काम जो है पिछले 5 साल में कराने का काम किया है और आने वाले समय में जनता उनको आशीर्वाद देगी तो किसानों की समस्याओं को लेकर प्रमुखता से काम करेंगे। मीठा